नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आपने पेपर दिया उत्तराखंड पीसीएस का और 14 जुलाई को ये जो एग्जाम आयोजित हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आंसर की मिल जाती तो इसको मिला लेते, जिससे आपका स्कोर पता चल जाता। तो चलिए एक आंसर की के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और इस आंसर की को कोशिश की गई है कि एकदम सटीक आंसर की आपको मिल जाए और ये आंसर की आप देख के अपना स्कोर यहाँ पर शेयर करेंगे, जिसके आधार पर हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मार्च 2024 की करंट अफेयर की न्यूज है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था और इसका संबंध है एमआईआरबी टेक्निक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना पहला सतत या स्थायी वित्त बांड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? ये एचडीएफसी है। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ये महासागर ओशन विकास कार्य है। ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये संगीता बहल के नाम है, मतलब उनके नाम था। किस शहर ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था, बाम्बोलिम में। 19वें एशियन गेम्स झांगझो 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से भी मैंने इसको कराया भी था। तो इसमें 28 स्वर्ण इनको मिले थे और 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज इनको मिले थे। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? इनसे प्राप्त करने वाले, तो ये सुनील भारती मित्तल है। बी ऑप्शन सही है 8 का। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो ये है द बॉय एंड हीरोइन। ये 9वां प्रश्न है और इसका जो आंसर है ए है और ये सीरीज जो आपकी है वो डी है। बाकी आप लोग आगे पीछे करके इसको मिला लेंगे। डेनियल काहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हो गया, इनको 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये नोबेल पुरस्कार इनको अर्थशास्त्र में दिया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और 10 का डी था यहाँ अर्थशास्त्र। प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? तो यह है सुमन कुमारी। 13 का सी आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ये जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 42वां स्थान है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सचिवालय स्थित है कहाँ पर? ढाका में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये पुस्तक है जैनी सरपेन बैक की और इस पुस्तक का नाम है कायरोस। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिग्रहित किया? तो एक्सेंचर ने इसको अधिग्रहित किया है। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में जो दिया गया है, तो सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध ये किससे है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 4 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए? तो यहाँ पे प्रथम चरण में ही संपन्न हुए थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड को निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव जो यहाँ का है उसको अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, उत्तराखंड का ये? तो ये है रम्माण। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी। पूर्णागिरी ये किस जनपद में है? तो ये चंपावत जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो ये पुणे से था। उत्तराखंड राज्य न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस ऋतु बाहरी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कराया भी गया था इसको।
हमारे करंट अफेयर में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्नलिखित में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो इसमें आपको जानना चाहिए कि इसमें क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है और स्क्वैश है, और इसके साथ में लैकोस को भी अगर यहाँ पर लिख दिया जाता तो वो भी शामिल था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोर्नेको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इनका संबंध कहां से है, किस देश से इनका संबंध है? तो ये रूस से संबंधित है। यूनेस्को की रचनात्मक शहर सूची, जिसको यूसीसीएन सूची कहते हैं, तो इसमें भारतीय शहर को साहित्य का शहर किसको घोषित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 2 की घोषणा हुई थी। इसमें ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में घोषित किया गया था। बाकी 6 और शहर हैं, उनको जरा कमेंट करके बताइएगा। सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। मिलिंद पन्न महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये किस भाषा में इसको लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में है। शाहजहां ने अपने पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा, तो कौन सा पुत्र था जिसको नवाजा? दारा सिकोह, बड़ा योग्य था ये। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर आपको पता है पानीपत का जो है वो 1526 है, चंदेरी का 27 है, ये खानवा का 27 है, चंदेरी का 28 है, फिर घाघरा का युद्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो ये जो रचना है ये फतवा ये जहांगीरी है। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया? फतेहपुर सीकरी में है ये, तो गुजरात विजय थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर बुक्का ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है। शिक्षा पर उड डिस्पेच जो 1854 का था उसको कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बीएचयू के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और उसके बाद में बीएचयू की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ये आप बताइएगा। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापना की थी। नील दर्पण ये 1858-59 में लिखा गया। ये नील उत्पादकों की व्यथा को उजागर करता है। ये किसने लिखा था? तो ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? बहुत सरल प्रश्न, 1921 में। किसने कहा था कि ब्राह्मण और ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? एक ब्राह्मण और जो दूसरा है उसको श्रमण कह रहे हैं। तो ये दार्शनिकों के 2 प्रकार थे। तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। सुदर्शन झील का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो निर्माण जो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये मक्खाले गोशाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो ये दल जो भेजा था ये अकबर ने भेजा था। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो ये फतेहपति शाह था। कुमायूं वाटर रूल्स, कुमायूं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। साल थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन ये उत्तराखंड का रीजनल प्रश्न है। तो 1917 में। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मिल रहा है, तो इस कारण से इसका सही आंसर अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके पास सही आंसर हो तो आप इसको बताइएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं इसको पिन पोस्ट में डाल दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा 49 का। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है? तो 50 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा मानसाह। इसका सही आंसर है मानसाह। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ये जो प्रश्न है ये भी रीजनल का प्रश्न है।
तो 51 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा कत्यूरी वंश। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ ये गुह से संबंधित है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, तो ये कहां पर की जाती है, किस लिए की जाती है, ये पूछा जा रहा है, किस लिए? तो बीमारियों से सुरक्षा के लिए चौमू देवता की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से दो राज्यों के मध्य तामा ठौड़ का युद्ध हुआ था, तो वो दो राज्य कौन से हैं? तो ये कुमायूं और गढ़वाल के बीच में हुआ था। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी ये अधिवेशन की जयदत्त जोशी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी थे ये। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद टामटा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो इसमें से लाल सागर हो जाएगा ये। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए यहां पर ये सही है, किमनी ग्राम उत्तर काशी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो ये सिक्के कुड़िंद ने निर्गत किए थे। एप्रोजेनिक बल परिणाम है, ये पृथ्वी के लंबवत हलचल का परिणाम है। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? तो ये हरमट्टान है। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भूआकृति प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हिमानी से रिलेटेड है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में जो कथन दिए हैं, कौन सा इसमें सही है, ये पूछा जा रहा है। तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा जो है ये 25 से 75 सेंटीमीटर, ये कम दी हुई है, इतनी कम नहीं होती। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा वर्षा बताइएगा आप कि कितनी होती है? निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो इनमें से देखा जाए तो गोदावरी सबसे लंबी है। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक क्ले फैक्टर की होती हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मिट्टी मृदा कारक की नहीं होती है। बाकी चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, निच्छालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ये सही है। गंगा का मैदान व असम की घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का धूमाकृतिक या विच्छाकार अपवाह प्रतिरूप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार हो जाएगा। काबनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की है। जब कोरियालिस बल प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो भूस्थैतिक पवने कहा जाता है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। एटाल का आकार घोड़े के नाल जैसा होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, तो इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन आवासों को खरसाल कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, ये सही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिलों का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है, तो ये गलत है। और यहाँ पर उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? तो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न यहाँ पर गलत बताया जा रहा है और आपके पास उसका सही उत्तर है तो आप जरूर उसको बताइएगा, प्रमाण भी आप बता देंगे कि ऐसा यहाँ दिया है, तो ठीक रहेगा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में आपको
यहाँ पर सेट करना है, मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, ये हो जाएगा आंसर। दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर नैनीताल, फिर उससे कम चमोली, फिर उधम सिंह नगर, फिर उत्तरकाशी, यानी कि ये क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खियोगाड़। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कल्याण सिंह रावत ने। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। तो यह है नयार, अलगार बेसिन, नदी घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है भैरव घाटी। उल्टा धुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? तो ये मिलाप हिमनद के समीप स्थित है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो बांज या ओक को कहा जाता है। लेखा लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय? तो ये जकार्ता में है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि और उसके लागू होने के वर्ष से जो मेल दिया है वो मेल नहीं खाता? तो परमाणु अप्रसार 1970, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967, ये गलत है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 सही है। और न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972। अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन यही था, तो इसमें सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये साम्यवादी राज्य, ये नहीं है। कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक, ये सही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो इसमें गणतंत्र, ठीक है, ये सम्मिलित था। विश्वसनीय नहीं है, समाजवादी नहीं है, गैर धार्मिक नहीं है। तो 2, 3, 4, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। भाई विधायी शक्तियों से जुड़ा है, ये सही। 123 से इसका संबंध है, अनुच्छेद 123 से। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा, ये सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और नदियों और उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा कोटेश्वर, भागीरथी हो जाएगा, एक अथरी। और यहाँ पर कुल्हल या आसन हो जाएगा, और तपोवन ये धौली हो जाएगा, और ये भागीरथी हो जाएगा। तो 3, 1, 4, 2 अलकनंदा हो जाएगा ये वाला, है ना। कोटेश्वर भागीरथी हो जाएगा, और ये विष्णुप्रयाग अलकनंदा हो जाएगा। डी का 2, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें आप देखेंगे तो ये रुद्रप्रयाग का है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो ये राज्य का प्रमुख जो है, ये राष्ट्रपति यहाँ पर आप पिक करेंगे। राज्य मतलब यहाँ भारत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो ये भाग 11 संबंधित है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझिएगा, किसमें परिलक्षित होता है? तो ये प्रस्तावना में होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है? देखिए, एक ही टॉपिक से ये 2-2, 3-3 सवाल आपसे पूछ ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कोझिकोड साहित्य से है, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है चेन्नई संगीत, ये सही है। वाराणसी संगीत सही है, लेकिन ये पूरे साहित्य से ये गलत दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसका गलत है। ग्वालियर जो है वो संगीत दिया होता तो सही होता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये गलत है। कानूनी कर्तव्य लागू नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्नलिखित में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो पहली विधानसभा में इनकी संख्या 4 थी। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सदस्य होना चाहिए, उसी में से चुना जाता है। निम्न में से कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, योजना आयोग नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, मानवाधिकार आयोग भी है। निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? कौन सी एक लोकसभा है? तो ये 13वीं लोकसभा थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो ये अनुच्छेद 263 है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा का जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था, यानी कि ये अस्तित्व में कब आया था? तो 1999 में आया था। और पीएमएलए के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में तो कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, ये गलत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, तो ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैश्विक व्यापार का लगभग 46% इसमें सम्मिलित देशों से होता है, ये गलत है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कितने प्रतिशत होता है ये आप बताइएगा। यहाँ पर व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा तो आप पेपर मिलाने से पहले सोचेंगे अरे ये सब क्या करें सुन के, तो कम समय में जल्दी मिलाइए। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो 112वां स्थान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना प्रभाव में कब आई थी? तो ये फरवरी 24 2019 को प्रभाव में आई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? तो इसमें साप्टा का सदस्य चीन नहीं है, बाकी मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल हो जाएंगे। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का जो माप होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हेडलाइन या शीर्ष मुद्रास्फीति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल इसमें नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये अल्मोड़ा की सीट है। केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री था? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2007-8 में शुरू किया गया था। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था? तो ये था ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड में किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण मिलता है? तो ये आपका वन आवरण वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। उत्तराखंड सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो यहाँ का है वो कब पारित किया गया? उत्तराखंड सरकार ने कब पारित किया? तो ये 2005 में। एनएफएचएस 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 में कितनी थी? तो ये 9.67% थी। जीएचजी शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो यहां पर ये रफ्तार दिखाता है, गीगाहर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग है? बढ़िया सवाल है कंप्यूटर से, तो ये प्रोलॉग है। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या आवृत्ति मॉड्यूलेशन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या होगा? तो ये 6.28 × 10⁻⁻⁴ t आएगा।
दो झिरियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाएगा? तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 mm आएगा। एक 0.12 kg द्रव्यमान की गेंद है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कीदे ब्रागली तरंगदैर्घ्य इसकी क्या होगी? अब ये सब थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं प्योर साइंस पूछ लिया गया है, ऐसा कभी पूछता नहीं था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2.76 इंटू 10⁻34 मीटर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? फैक्चुअल प्रश्न है। उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत जो भाग है वो मैदानी है? तो ये आप प्रतिशत में बताएंगे तो ये 14। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? तो PMKSY का संबंधित से नहीं है। उत्तराखंड में UTUDB की स्थापना किसको प्रोत्साहित करेगी? तो पर्यटन को। और कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित था? तो ये 1976 का था। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है? तो ये है एरेनकाइमा ऊतक। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान दिया गया है, कौन सा गलत है इसमें? तो CO2 का 40% दिया गया है, ये यहां पर गलत है। एंटीबायोटिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? एक बार फिर हम पेपर बाद में एनालिसिस करके अच्छे से व्याख्या इसकी करेंगे, अभी आप आंसर मिला लीजिए। एंटीबायोटिक्स जो शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो ये इंसुलिन है। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका जो विकास किया गया था तो ये विकास जॉर्ज कोहलर और सिलर मिलस्टीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये निम्नलिखित में ये एक 144 पे भी और 45 पे भी देखिए दोनों में ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए इसका यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार जो दिया है 1986, ये गलत है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 145 का इसका सही होगा गोविंद वन्यजीव विहार चमोली गढ़वाल, इसमें ये गलत दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम से जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वो किस राज्य में स्थित है? और ये जो स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, तो इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो अर्धायु इतनी है तो उसकी आधे फिर आप निकालेंगे तो 4 महीने फिर 4 महीने तो 8 महीने हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये पोटेशियम हो जाएगा इसमें। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित वन निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये हॉटस्पॉट की परिभाषा है। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं तो उनको कहते हैं साइक्रोफाइल्स। आप लोग अपना स्कोर यहां पर शेयर करिए, तब हम लोग गेस करेंगे स्कोर के आधार पर, फालतू का ऐसे नहीं कि कितना कट ऑफ जाएगा, और उसी पर आधारित जो विश्लेषण होगा वो लगभग सटीक होगा। तो अपना अपना स्कोर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़िए। रोज 4 बजे आप लाइव क्लास करिए हमारे साथ, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं। मेंस का आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, प्रीलिम्स में कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।